दुनिया को अक्सर वही लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया नकारा समझती है। वो लोग जिन्हें किसी काम का नहीं समझा जाता, वो अपनी हार्ड वर्किंग, अपनी इंतहा की मेहनत, स्ट्रगलिंग पीरियड को इतना पावरफुल बना के दुनिया में तरक्की करते हैं कि लोग उन्हीं की मिसालें देना शुरू कर देते हैं। वेलकम बैक मेरा लाइफ व्लॉग। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आपके उन सारे सवालों के जवाब, उन सारी बातों को क्लियर करना कि जो एक मिडिल क्लास हमारी हाउसवाइफ या एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली औरत आगे बढ़ने से हिचकिचाती है, शर्माती है, घबराती है, उसे डर लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास इस तरह के हालात नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं या कुछ कर सकूं। हालात, वाक़यात, पैसा, ये सब सानवी चीज़ें हैं। आप अमीर अपने दिमाग से होते हैं। आप तरक्की पहले अपने दिमाग से करते हैं। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि आपको काम करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस काम से नहीं रोक सकती। अपने रब पे भरोसा रखिए और ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो जाइए। हमारे छोटे छोटे से स्टेप से हमें मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। रोज़ाना एक छोटा सा गोल बनाना और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना। अगर कुछ बिजनेस करना चाहती हैं तो सबसे पहले एक प्रॉपर उसका वे बनाना है, उसको लिखना है, उसको पहले आपने सोचना है कि आगाज़ किस तरह करना है। सिर्फ फैमिली मेम्बर से आगाज़ करना है या आपको प्रॉपर एक डिजिटल मार्केटिंग की तरह उसका आगाज़ करना है या अपने सोशल मीडिया से उसका आगाज़ करना है। आपको क्या क्या बनाना आता है, पहले उन तमाम खानों की लिस्ट बनाइए। अगर आप फूड करना चाहती हैं, फूड का बिज़नेस, होममेड फूड का बिज़नेस आजकल बहुत ज़्यादा इसकी ना डिमांड है। अगर आप ये करना चाहती हैं तो पहले प्लान कीजिए, एक कागज़ पे लिखिए क्या वो बेहतरीन चीज़ें हैं जो आपको बनाना आती हैं। आजकल स्नैक्स का दौर है या अक्सर मार्केटिंग में लोग खाना बना के दोपहर में बाहर भेजती हैं। लेडीज़ जो हैं घर का बना हुआ खाना लोग शौक से खाते हैं, तो वो दोपहर का खाना यानी लंच वगैरह बना के सेल करती हैं। तो एक मर्तबा कोशिश कीजिए जो आपको अच्छा बनाना आता है उसकी कॉस्ट क्या होती है और उसकी बचत क्या निकलेगी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक प्लान बनाइए और फिर हस्बैंड से, बच्चों से या जो भी आपका जानने वाला है अपनी करीबी मार्केट में खाना टेस्ट करवाने के लिए भेजिए और बताइए कि मार्केट से कितने कम रेट में आपको खाना मिल रहा है, घर का साफ़ सुथरा खाना मिल रहा है और आपको टाइम पे खाना मिल रहा है। यदि कुछ इस तरह का बंदा जिसको बात करनी अच्छी आती हो या अगर आपको खुद को बात करनी बहुत अच्छी आती है तो आप किसी बच्चे के साथ या हस्बैंड के साथ जाकर खुद भी डील कर सकती हैं। अगर इस तरह भी नहीं कर सकती तो कम से कम आप जो आपको खाना अच्छा बनाना आता है, आप सोशल मीडिया का अपना अकाउंट बनाकर उस पर भी डाल सकती हैं। अपने एरिया, अपनी लोकेशन वगैरह डालिए और लोगों को बताइए घर बैठे किस तरीके से आप होममेड फूड बना के सेल कर रही हैं। बहनों, दूसरी और अहम बात कि आपको डिसिप्लिन अपनाना है। ज़िंदगी में डिसिप्लिन ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पेशली जब कोई आप काम करना चाह रही हैं। डिसिप्लिन आपको आपके काम में आसानी करता है, आपके वक्त की बचत करता है और आपको चीज़ों को मैनेज करना सिखाता है। अगर आपका ये डिसिप्लिन या आपने अपना टाइम इस तरह बनाया हुआ है, एक टाइम टेबल बनाया है, किस टाइम घर के काम करना है, किस टाइम बिजनेस को देना है और कितना टाइम बच्चों को देना है। जब आप एक प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लेकर आती हैं ना, तो आपके सारे काम आसान हो जाते हैं। और एक कामयाब जो भी बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन होगी तो आप देखेंगे उनकी ज़िंदगी में उसूलों की कितनी अहमियत है, डिसिप्लिन की कितनी ज़्यादा अहमियत है। जो काम करना है वो करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। हमें अपने तरीके से काम करना है, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से मैनेज करना है। कभी कभार इस तरह हो जाता है कि कोई खुदा न खास्ता अनजानी परेशानी या अचानक आ जाने वाला कोई मसला थोड़ी सी आपकी काम में रद्दोबदल कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद फिर आप अपने ट्रैक से हट जाएं। जो आपने ज़िंदगी में उसूल सेट किए हैं बस आप उनके ऊपर मजबूती से गामजन रहें। अगर आपकी तालीम अच्छी है या आप इतना पढ़ा हुआ है कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हैं तो कोशिश कीजिए घर में जो है छोटे बच्चों से पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। बाहर एक ट्यूशन बोर्ड लगा दीजिए कि छोटे बच्चों को या प्राइमरी तक में पढ़ा सकती हूँ।
इस तरह करके ट्यूशन बोर्ड लगाइए। एक बार जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आने आपके पास शुरू हो जाएं, तो जब आप खुद पढ़ना शुरू करेंगी ना बच्चों के साथ साथ, तो आपको वो सारी बातें भी याद आ जाएंगी स्कूल की जो आप भूल चुकी हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी नॉलेज में खुद भी इजाफा होगा और आप कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि आप आगे जाके थोड़ी सी बड़ी क्लासेस यानी मिडिल तक के बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी पढ़ सकती हैं और एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर अपना भी बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं होता कोचिंग सेंटर बहुत हाई फाई हो, बाद वक़्त 1 से लेकर मिडिल क्लास तक के भी कोचिंग सेंटर होते हैं, 9th मैट्रिक के भी और ए लेवल और ओ लेवल के भी होते हैं। तो जहाँ तक आपकी पढ़ाई है कोशिश कीजिए अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज़ करने की, उसको यानी जब एक चीज़ है, एक हुनर है आपके पास, तो उस हुनर को ज़रूर सामने लेकर आएँ। बस आप लोगों से बातें करते करते यहाँ मैं बना रही हूँ मज़ेदार से अपने मैगी के समोसे। यह वेजिटेबल के साथ, करी के साथ थोड़ा सा चिकन ग्रेवी करके, थोड़ी सी वेजिटेबल कट करके यहाँ मैगी के समोसे बनाती हूँ। फिर मैं उसको यानी सेल के लिए बनाती हूँ। जब ये फ्रोज़न हो जाते हैं इनको फ्रीज कर दिए जाते हैं, जब ये फ्रोज़न हो जाते हैं तो फिर इनको पैकेट में डाल के सेल कर दिए जाते हैं। इसमें बहुत लो कॉस्ट होती है और माशाल्लाह इसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा निकलेगा। जिस तरीके से आपको बनाना आते हैं ये मसाले डालकर भी आप इसको बना सकते हैं। एक दफ़ा घर में बच्चों को ट्राई कीजिए, कराइए बना के। अगर बच्चों को पसंद आ रहे हैं, घर वालों को पसंद आ रहे हैं, तो फिर इसको बना के सेल कीजिए। क्योंकि मैगी के समोसे बहुत कम मिलते हैं, चिकन के, वेजिटेबल्स के, अलग अलग यानी मैकरोनी समोसा मिल जाता है, लेकिन मैगी समोसा थोड़ा मार्केट में कम होता है। तो फिर इसको ज़रूर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो आज सब मैंने आपसे थोड़ी छोटी छोटी सी टिप्स शेयर की हैं, यकीनन आपको पसंद आएंगी, आप इस पे अमल करने की कोशिश करेंगी। वो मेरी दिल से दुआ है। जो भी बहनें घर बैठे अपना कारोबार करना शुरू करना चाहती हैं, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी मेरी इसमें खूब बरकतें दें और उनके लिए ऐसे आसान असबाब मुहैया करें कि वो अपना काम कर सकें। तो बस वीडियो का यहीं आगाज़ करते हैं। आखिर में मैंने इसमें हरी प्याज डाल के और फ्लेम को मैं बंद करके और इसको दम पे रख दूँगी। तो जनाब वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।